कि अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में फिर से एक बार आपके लिए लेके आए 50 नंबर का फिजिकल एजुकेशन टेस्ट सीरीज। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है ये कह रहा ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा ए नंबर, हिस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ऊतक को कहते हैं, ऊतक को कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको बताना ऊतक को क्या कहते हैं। पहला दे रखा है समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूहों को। बी नंबर कह रहा समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूहों को। सी नंबर कह रहा विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूहों को। डी नंबर कह रहा उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऊतक को कहते हैं बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, समान रचना व कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूहों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए तीसरा नंबर आपके सामने दिखा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। नंबर ए दे रखा है हृदय, बी दे रखा है ऊतक, सी दे रखा है मांसपेशियाँ और डी नंबर दे रखा है हड्डियाँ। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऊतक। कोशिकाओं के समूहों को ऊतक कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कोशिकाओं के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं। नंबर ए है प्लाज्मोबियम्स, नंबर बी राइबोसोम्स, नंबर 3 साइटोप्लाज्म, नंबर डी गाल्जी ऑपरेट्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर साइटोप्लाज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और बीच में डैश है में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया काहे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ए बी सी 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो इस पे से आपका सही होगा ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, ऊर्जा के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ चलें। तो देखिए इसमें छठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा टेलर मांसपेशी है, टेलर मांसपेशी है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से आपका सही होगा डी नंबर। डी नंबर आपका सही है, सार्टोरियस आपका सही है। ठीक है, सार्टोरियस।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस पे आपका बी नंबर सही है, सार्टोरियस। इस पे भी आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, सार्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलें। देखिए 8वां नंबर आपका दे रखा है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ होती है। देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पाँवों में, नंबर बी जांघों में, नंबर सी जबड़े में, नंबर डी बाहों में। तो सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, सभी को पता है, जबड़े में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां नंबर देखिए आपका कह रहा है गैस्ट्रोनेमियस पेशी स्थित होती है। गैस्ट्रोनेमियस पेशी स्थित होती है। ऑप्शन दे रखा कंधे में, पैर के निचले भाग में, वक्ष में, पीठ के ऊपरी भाग में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि गैस्ट्रोनेमियस हमारी कहाँ पाई जाती है। गैस्ट्रोनेमियस हमारी पाई जाती है पैर के निचले भाग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है। 10वां नंबर कह रहा है ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दे रखा है वायुजीवी श्वसन, नंबर बी अवायवीय श्वसन, नंबर सी नाइट्रोजनी श्वसन, नंबर डी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो इस पे से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है। कह रहा है लॉन टेनिस सर्विस किस खेल में होता है। टेनिस सर्विस किस खेल में होता है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, टेनिस सर्विस किस खेल में होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए लॉन टेनिस में, बी टेबल टेनिस में, सी वॉलीबॉल में और डी बैडमिंटन में। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा आपका सी, वॉलीबॉल में आपकी टेनिस सर्विस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है। कह रहा है किस मापन के लिए वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी आपका दे रखा है, नंबर ए रक्तदाब के लिए, नंबर बी नाड़ी गति के लिए, नंबर सी जैविक क्षमता और नंबर डी ऑक्सीजन अंतःग्रहण के लिए। तो आप सबको पता होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जैविक क्षमता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया है। कह रहा है ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया गया है। ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया गया है। इसमें से आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी दे रखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्राणियों को अपने सामान्य अवस्था में पुनर्स्थापित करने के लिए शरीर में लेना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यही सही भी है, ठीक है। सारे ऑप्शन पढ़ने से कोई वो नहीं है, आपका ए ऑप्शन इसका सही भी है। यही ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा विटामिन बी। विटामिन बी ही आपकी क्या है, पानी में घुलनशील है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दे रखा है। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। तो ऑप्शन आपका दे रखे हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ठीक है। इसमें ए नंबर आपका दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड, नंबर बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, नंबर सी मेडुला ऑब्लिंगेटा और नंबर डी पोन्स। तो आपका इस पे ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका सही है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दे रखा है। कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दे रखा है। तो आपका इन चारों में से सही है, बी नंबर आपका सही है, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है। उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है। देखो ए नंबर दे रखा है एनाबोलिक स्टेरॉइड, नंबर बी एनाबोलिज्म, नंबर सी एंड्राडीन, नंबर डी एफेक्टामिन। देखिए हमारे हिसाब से है क्या, हमारे हिसाब से आपका ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। मतलब ये वाला भी सही है और ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें ए और बी हम दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो ए और बी ऑप्शन दोनों हम दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वेगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है। वेगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है।
इस पे ऑप्शन दे रखा है। नंबर ए, हृदय की गति धीमी हो जाती है, पुलिका की चालकता घट जाती है, संकुचन बल घट जाता है या प्रकुचन की अवधि बढ़ जाती है। तो इसमें आपका सही है डी नंबर ऑप्शन सही है, प्रकुचन की अवधि बढ़ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां आपके सामने है। 19वां नंबर कह रहा है 19वां नंबर कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है, तो सभी को पता होगा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो इसको तो हम सीधे सीधे बता दे रहे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है विटामिन ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है, खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व है। मतलब क्या है, खेल उपकरण जब हम लोग खरीदने जाते हैं किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं उसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर है। जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसकी गुणवत्ता देखेंगे कैसी है, फिर अपने हिसाब से बजट के अनुसार अपना बजट देखेंगे एवं आदेश न्यायोचित हो। ठीक है, गुणवत्ता बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित हो। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां आपका दे रखा है, भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया। तो देखिए कुंजरू समिति का गठन इसलिए भारत सरकार ने किया था कि शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां कह रहा बजट क्या है। अच्छा, बजट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22वां बजट इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है। बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता होगा बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है। बारावती स्टेडियम कटक में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था। तो देखिए सुशील कुमार थे नहीं, मास्टर चंदगीराम थे नहीं, उदय चंद सत्यपाल। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, उदय चंद। इसके बाद देखिए आपका ये दे रखा है अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अर्जुन अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका इस पे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 26 की तरफ। देखिए 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका 26 नंबर कह रहा है शिफ्टिंग का
संबंध है। तो शिफ्टिंग खो खो में होती नहीं, कबड्डी में होती नहीं, उपयोग में किसी ये तो है ही नहीं। तो शिफ्टिंग का अर्थ होगा आपका बास्केटबॉल से। आपका ए नंबर सही है। इसके बाद देखिए आपकी 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27वां नंबर कह रहा है बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई होती है। देखिए अच्छा, हम तो आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन वो दे नहीं रखा है। पहला कह रहा 2.50 मीटर, फिर कह रहा 2.75 मीटर, फिर कह रहा 3.50 मीटर, फिर कह रहा 4 मीटर दे रखा है। हम आपको बता दें बास्केटबॉल की जो ज़मीन से ऊंचाई होती है वो होती है 3.05 मीटर। ठीक है, ये होती है उसकी ऊंचाई। अब जब ऑप्शन पे ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस जगह आप ऑप्शन को दे सकते हैं सी नंबर ऑप्शन को आप करेक्ट बता सकते हैं कि हमारे पास सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। कितना है 3.50। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 28वां। क्या सेट शॉट होता है, सेट शॉट होता है। अब सेट शॉट काहे में होता है स्कूनर में तो होता नहीं है, स्क्वैश में होता नहीं है, बास्केटबॉल में होता है सेट शॉट। तो आपका ऑप्शन सही है सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है। वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 29वां है। ए नंबर दे रखा है 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर 35 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड। तो आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है 30 सेकेंड। इसके बाद आपका अगला 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है। वो जो पहले आपने 29 नंबर पढ़ा था वो था टाइम आउट कितने समय का लिया जाता है, और ये टेक्निकल टाइम आउट है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन दिया 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट। तो इसका आप सही ऑप्शन है टेक्निकल टाइम आपका 60 सेकेंड का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी। तो आप लोग बता सकते हैं एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी। एशियाई खेलों में हॉकी 1958 टोक्यो में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जा सकता है। पेनाल्टी स्ट्रोक लेने की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन है पुश, फ्लिक, स्कूप, हिट। आपका ऑप्शन सही है हिट। ठीक है, हिट ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के खेल से नहीं जुड़ा है। क्रिकेट तो आप लोग बहुत देखते होंगे, कम से कम क्वेश्चन तो बता सकते हैं, आंसर इसका बता सकते हैं। खेल से नहीं जुड़ा है, डक आपका जुड़ा ही है, स्क्वायर लेग ये भी जुड़ा है, शॉर्ट लेग ये भी जुड़ा है, लॉन्ग लेग यही हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है तो हम दे सकते हैं केवल 4 सही है। जुड़ा नहीं है, यही नहीं जुड़ा है तो यही लिख दो भाई इसको। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा सातवां विश्व कप क्रिकेट, सातवां विश्व कप क्रिकेट, सातवां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी, सातवें विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। मतलब सातवें विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। ऑप्शन दे रखा है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, स्टीवा और सौरव गांगुली। तो इसमें से हमें तो ये लग रहा है कि सातवें विश्व कप में सबसे अधिक रन तो राहुल द्रविड़ ने बनाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ। विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ। तो ऑप्शन आप लोग सभी लोग आराम से बता सकते हैं कब आरंभ हुआ। 1975 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। शिन गार्ड की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन सही होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कितना होता है। इसका सी ऑप्शन सही है। 396 ग्राम से 453 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है। 400 मीटर की बात कर रहा है तो बाधाओं की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो इसमें 400 मीटर महिलाओं की बाधाओं की ऊंचाई होगी आपकी। देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। 0.762 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर अगला आपका दे रखा है। कह रहा है 110 मीटर की बाधा दौड़ में, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है। बाधा दौड़ वो भी 110 मीटर की, निम्न में से कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा। इसका ऑप्शन आपका सही होगा। इस पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। 1.067 मीटर, 1.067 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। उसमें भी कुछ यही पूछा जा रहा है। कह रहा है कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई होती है, सेम ऊंचाई होगी जो उसमें हुई थी वही ऊंचाई इसमें भी होगी। तो उसमें ऑप्शन से घबराना नहीं। आपका होगा 1.067 मीटर, 1.067 मीटर। ठीक है। डी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि माइलो कह रहा है माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया खिलाड़ी था। माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया खिलाड़ी था। 6 बार रिकॉर्ड भाग लिया था, वो किस गेम का खिलाड़ी था ये पूछा जा रहा है। ठीक है। मुक्केबाजी, कुश्ती, धावन, ग्लेडिएटर।
तो आप लोग बता सकते हैं हमारे हिसाब से तो कुश्ती का वो प्लेयर था। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर को एक बार मैच कर लीजिएगा। डी बी ऑप्शन आपका सही है, कुश्ती का वो प्लेयर था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेज़बानी की थी। ठीक है, 2 बार मेज़बानी की थी। अब आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। पहला फ्रांस और ब्राज़ील, और ए नंबर सही है, बी नंबर सही है। मतलब क्या आपका ये नंबर भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी इसका सही है। अब देखिए हम आपको बता दें, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने 1938 पे और 1998 पे मेज़बानी की थी। लिखते चले, अच्छा शायद समझ में ना आए। फ्रांस ने आपकी जो किया था ये 1938 पे किया था पहली बार, 1938 में पहली बार किया था और 1998 में दूसरी बार किया था। इसके बाद ब्राज़ील ने आपकी किया था, ब्राज़ील 1950 और 2014 में ब्राज़ील ने किया था। यहाँ ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ने आपकी किया था 1950 में और 2014 में। ठीक है, और मैक्सो की बात करें तो मैक्सो ने भी आपके 1970 में और 1986 में किया था। 1970 और 1986 में किया था। और इटली ने भी किया था, इटली ने 1934 और 1990 में मेज़बानी 2 बार की मेज़बानी की है। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आप इस प्रकार का अगर क्वेश्चन फंसे तो आप उस पे से काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो 2 ऑप्शन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे थे। नंबर ए भारत, पाकिस्तान, हॉलैंड, जर्मनी। देखिए हमारे हिसाब से तो भारत है। भारत ने 1932 में कितने में 1932 में लॉस एंजिल ओलंपिक में 24-1 से अमेरिका को पराजित किया था। 24-1 से अमेरिका को पराजित किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के रूप से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है, राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का अर्थ है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का अर्थ है। नंबर ए है ऊंचा, नंबर बी तेज, नंबर सी शक्तिशाली, नंबर डी हल्का। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा सी नंबर, शक्तिशाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, CTS का क्या अर्थ है। CTS का क्या अर्थ है। तो CTS का अर्थ क्या होता है, अधिक तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिक तेज दौड़ना, अधिक तेज दौड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है व्यवहारवाद शाखा, दूसरा समाकृत शाखा, तीसरा ज्ञान संबंधी शाखा और अगला नंबर मनोविश्लेषणात्मक शाखा। तो इस पे से आपका आंसर कौन सा सही है। ए नंबर आपका सही है, व्यवहारवाद शाखा। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस पर निर्भर करता है। सीखना किस पर निर्भर करता है। नंबर है परिपक्वता पर, आयु पर, आनुवांशिक पर या शरीर के विकास के प्रकार पर। तो इस पे देखिए आपका आंसर होगा, इस पे आपका आंसर होगा परिपक्वता पर। ठीक है, परिपक्वता पर। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस सन में किया गया। पहला दे रखा 1964 पे, 1970 पे, 1967 पे, 1961 पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है 1961। 1961 डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई। इस ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर 1907 ईस्वी में, नंबर बी 1961 ईस्वी में, नंबर सी 1958 ईस्वी में, नंबर डी 1959 ईस्वी में। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है 1961 ईस्वी में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।